माननीय नेताजी अमर रहें, वीरांगना उदा अमर रहें, महाराजा बिजली पासी अमर रहें, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। अयोध्या के अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद चुनकर आए हैं और जिन्हें अखिलेश यादव अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनको लेकर एक बड़ी खबर है। क्या अवधेश प्रसाद लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं? जी हां, इस बात की चर्चा और तेज हो गई है क्योंकि एक फोन कॉल गया। जी हां, सोर्सेस की माने तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातचीत हुई है टीएमसी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से, और ये बातचीत डिप्टी स्पीकर पद को लेकर हुई। दरअसल विपक्ष मांग ये कर रहा है कि उसको डिप्टी स्पीकर पद दिया जाए, जैसा कि परंपरा के मुताबिक होता रहा है। और जब बीजेपी ने कांग्रेस को ये देने से मना किया तो इसके विरोध में विपक्ष ने एकजुट होकर एक तरीके से विरोध किया और स्पीकर पद के लिए चुनाव भी हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के खास अवधेश प्रसाद को जा सकता है। ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है राजनाथ सिंह को कि अवधेश प्रसाद को विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे जो जानकारी सामने आ रही, कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नॉन कांग्रेस किसी विपक्षी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है तो उसमें अवधेश प्रसाद एक उम्दा उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के नैरेटिव वाले इलाके यानी कि फैजाबाद, जहां से राम मंदिर को लेकर बहुत कुछ कहा किया गया, वहां पर चुनाव जीता, तो ऐसे में उनको बनाने का क्या रिस्क बीजेपी लेगी, एक सवाल है। हालांकि अभी जो जानकारी है कि सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी के बीच ये बातचीत हुई है। क्या फाइनल होगा? कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोट डिवीजन की मांग नहीं की, दरअसल वहां पर जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा था जिसमें के सुरेश कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से थे और ओम बिरला एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में थे स्पीकर पद के लिए जो लोकसभा में हो रहा था, तब डिवीजन की मांग नहीं की गई, सीधे ध्वनि मत के अनुसार उनको स्पीकर चुना गया। तो माना गया कि यहाँ पर विपक्ष ने एक तरीके से बीजेपी को एक थोड़ी सी राहत दी और ये कहा कि आप डिप्टी स्पीकर बनाइए, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। क्या बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल जेडीयू या टीडीपी को बनाएगी या समाजवादी पार्टी को ये देगी? समाजवादी पार्टी के साथ शायद बीजेपी अच्छे रिश्ते चाहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं और जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं अभी, ये 37 सांसद ना सिर्फ विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के लिए खासकर हिंदी बेल्ट में उनके पास कुछ अच्छे वक्ता हैं, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, तमाम वक्ता हैं, तो वो जिस तरीके से बीजेपी को घेरेंगे वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इसके अलावा अगर उन्हें कहीं जरूरत पड़ती है तो क्या सपा उनका साथ देगी, ये भी देखना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह सपा बीजेपी के सामने सीधी टक्कर लेती नजर आ रही है। ऐसे में क्या बीजेपी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाएगी? हालांकि अब ये चर्चा बहुत तेजी से है कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से नॉन कांग्रेस स्पीकर के तौर पर, डिप्टी स्पीकर के तौर पर अवधेश प्रसाद को आगे किया जा सकता है। अवधेश प्रसाद की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद वो संसद पहुंचे हैं। उन्होंने फैजाबाद में लल्लू सिंह को मात दी जो कि बीजेपी के 2 बार के सांसद थे। अवधेश प्रसाद की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो अखिलेश यादव के बहुत खास हैं, दलित चेहरे हैं, बड़ी बात यह है। तो ऐसे में अगर वो डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो ये एक बड़ी पॉलिटिक्स होने वाली है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के खाते में लोकसभा में 3 बड़े पद हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद विपक्ष के नेता की आप बात करेंगे तो राहुल गांधी, और स्पीकर में डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो उत्तर प्रदेश के खाते में चला जाएगा। और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी खबर होगी कि अगर अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। हालांकि रिस्क ये भी है कि बीजेपी अगर उनको बनाती है तो अखिलेश अपने पीडीए के नारे को और मजबूत करेंगे और एक दलित अगर स्पीकर बनेगा समाजवादी पार्टी से तो उसकी चर्चा और तेज होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बातचीत सोर्सेस के हवाले से सामने आई है उस पर क्या फैसला होता है। क्या बीजेपी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर के लिए चुनती है? क्या ऐसे में अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है और इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी खड़ा करता है और डिवीजन होता है, तो अभी तो जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, इंडिया के पक्ष में नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर बन पाते हैं या नहीं।
फिलहाल देखते हुए तक नमस्कार।